हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग रोल्ड स्टील बीम के बारे में यानी कि ISJB या ISCB या ISHB के बारे में हम लोग जान चुके थे कि उसको स्टील टेबल की सहायता से हम लोग कैसे देखेंगे। आज हम लोग चैनल की बात करते हैं कि स्टील का जो चैनल होगा रोल्ड स्टील चैनल, उसकी हम लोग स्टील टेबल की सहायता से कैसे देखेंगे। तो टेबल नंबर आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर क्या है आपका 5। स्टील रोल्ड स्टील चैनल के बारे में हम लोग डायमेंशन या उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने आपको जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन है उसमें जो सेकंड पॉइंट था स्टील का जो चैनल सेक्शन है उसमें सब कैटेगरी हम लोग 3-4 टाइप के पढ़े थे। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे उसके डायमेंशन की बात करें। अगर चैनल सेक्शन दिया हुआ है तो क्या होगा, तो आइए पहले देखते हैं कि स्टील का जो चैनल सेक्शन है वो कैसे बनता है। तो स्टील के चैनल सेक्शन के बारे में देखिए, ये आपके पास जो स्टील टेबल है, स्टील टेबल आपके पास होना चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं या कोई भी डायग्राम के बारे में जो उसकी स्टील की प्रॉपर्टी होगी या उसके एक्स हैं या CX CY या फिर उसकी थिकनेस ऑफ वेब है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ सेक्शन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हम लोग टेबल की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं चैनल सेक्शन की। तो चैनल सेक्शन देखिए, जो C टाइप का चैनल सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से बनेगा और इसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी ये हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये x एक्सिस जाएगा, देन ये क्या होगा y एक्सिस, क्या होगा ये y एक्सिस होगा, y एक्सिस और x एक्सिस आप देख चुके हैं। यहाँ से जो प्रॉपर्टी ये क्या होगा CY, और जब आप देखेंगे जब हम आपको स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन बताए होंगे तो सारी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि क्या होगा। ये क्या है TF होगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, और ये जो विड्थ होगी ये होगी TW, थिकनेस ऑफ वेब, और ये कैपिटल D कह सकते हैं या हम लोग इसको HV से डिनोट कर लेते हैं, और ये जो होगा ये आपका B होगा। क्लियर। तो ये कैसे पता चलेगा ये हम लोग इस टेबल की सहायता से देखना सीखेंगे। अगर देखिए इसमें कई कैटेगरी होते हैं, जो चैनल सेक्शन है इसको ISJC। अब ISJC का फुल फॉर्म आपको बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। C से क्या होगा आपका चैनल, अगर इसके आगे 100 लिखा हुआ है तो ये किसको डिनोट करता है, उसके डेप्थ को डिनोट करता है, उसकी गहराई को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम इसी की बात कर लेते हैं। और ISJC है, ISLC है यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, और ISMC है जो मिडिल या मीडियम चैनल। तो इस प्रकार से आप कई कैटेगरी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टेबल में गिवन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर इसको कैसे याद होगा। ये आपका टेबल 5 जो है वो चैनल सेक्शन की प्रॉपर्टी को बताता है। तो हम जूनियर देखिए, आप कहेंगे कि सर ISJC के स्थान पे आप ISLC 50 ले लीजिए, 70 ले लीजिए। देखिए हम ले नहीं लेंगे, जो प्रॉपर्टी को वो दिया होगा। अब यहाँ पर हम 20 नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि 20 की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर 20 की प्रॉपर्टी होगी तभी माना जाएगा, आप इसको नहीं मान सकते, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर LC 75 है तो 75 की प्रॉपर्टी होगी, ना कि ISLC 20 की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। वो अगर 20 की प्रॉपर्टी होगी तभी लिखेंगे, अन्यथा उसको हम स्टील टेबल में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ISJC 100 की बात करते हैं, जो सबसे पहले लिखा हुआ है। देखिए सारी प्रॉपर्टी आपको गिवन है, जो कोड दिया होगा IS के हिसाब से LC MC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट या फिर मिडिल या फिर जूनियर सेक्शन, और उसकी गहराई के हिसाब से ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। बस आपको लिखने और देखने आना चाहिए। ISJC 100 की बात करते हैं। तो जब 100 की बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 यानी कि जो इसकी डेप्थ होगी वो क्या होगी 100 mm, यहाँ पे गिवन होगा, डेप्थ उसका क्या हो जाएगा 100 mm। देन वेट की बात करते हैं तो वेट क्या हो जाएगा 5.8 kg, 5.8 kg, और न्यूटन में देखेंगे तो 56.9 न्यूटन। ठीक है, देन उसकी एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो 7.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 741 मीटर mm की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। देन हाइट तो सब बता दिए। देन B यानी कि जो स्मॉल b है इसको कैपिटल B कह सकते हैं। जो विड्थ ऑफ द फ्लेंज है या फिर नीचे का बेस का है ये कितना गिवन है, ये आप देख सकते हैं 45 mm। देखिए ये हम अपने से नहीं मान रहे हैं, ये सब कुछ स्टील टेबल में लिखा हुआ है। देन TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या है 5.1 mm। देन TW क्या है आपका, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब क्या है 3.0 mm। क्लियर है, 3.0 mm। और भी जो प्रॉपर्टी है ये देखिए क्या हो जाएगा CY क्या है, देन इस कॉर्नर से YY एक्सिस के बीच की दूरी जो है वो CY होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है
1.40 सेंटीमीटर यानी कि 14.0 mm। ठीक है, और भी सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है 123.8 सेंटीमीटर की पावर 4, तो इसको आप कर सकते हैं 123.8 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। देन आई वाई की बात कर लेते हैं, आई वाई कितना है 14.9 सेंटीमीटर की पावर 4 mm में कन्वर्ट कर लेंगे। देन रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स की बात करते हैं तो 4.09 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर 40.9 mm हो जाएगा। और आर वाई की बात करते हैं तो 1.42 सेंटीमीटर यानी कि 4.2 mm ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि चैनल सेक्शन के भी प्रॉपर्टी को स्टील टेबल की सहायता से देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको अगर देखना जानते हैं तो देख सकते हैं। अब जेड एक्स की बात करते हैं तो जब पेज आप पलटेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे तो टेबल 4 पे देखें तो फिर टेबल 5 में आपको जेड एक्स और जेड वाई भी लिखा हुआ है। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए बीम की बात हो गई है, चैनल की बात हो गई है, अब टी बीम की बात करते हैं। टी बीम में भी ऐसे ही आपको देखना होगा कि टी बीम कैसे देखा जाता है। तो उसका जो कोड होगा वो क्या होगा ISNT या फिर IS, देखिए टी से और ISST है, ISHT है, तो ये उसके कोड है। इस कोड की सहायता से भी अब देखिए अगर टी बार के बारे में देखना हो कि रोल्ड स्टील टी बार क्या होगा तो टेबल 3 की सहायता से, जैसे हमने आपको ये चैनल सेक्शन या बीम सेक्शन, आपको बीम सेक्शन का जो हमने बात किया था स्ट्रक्चरल स्टील की जो सेक्शन है हमने आपको देखना बताया है, वैसे आप इस स्टील टेबल की सहायता से टी बार के बारे में भी देख सकते हैं। टी बार के बाद देखिए टी बार की बात कर ली हम लोग, टी बार भी हम लोग टेबल नंबर 3 से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इक्वल एंगल की बात कैसे करते हैं। तो इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल के लिए भी आपको स्टील टेबल की सहायता लेना पड़ेगा, यानी कि टेबल नंबर फर्स्ट जब आप खोलेंगे तो लिखा है रोल्ड स्टील इक्वल एंगल। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल की बात करते हैं तो इसको डिनोट किया जाता है रोल्ड, देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा देना, आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम इक्वल एंगल की बात करते हैं, इक्वल एंगल की बात करते हैं चैनल सेक्शन में, तो क्या हो रहा है कि इक्वल एंगल में हम इसे किससे डिनोट करते हैं ISA। अब देखिए ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल की बात करते हैं तो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर 50-50 लिखा हुआ है तो देखिए इक्वल लिखा है तो इक्वल होगा, तो ये किसको डिनोट करता है, ये लॉन्ग लेग को और ये शॉर्ट लेग को डिनोट करता है। ठीक, अगर लिखा हुआ है कि ISA 20-20 तो ये 20 एक, अब देखिए इस प्रकार के ये एंगल सेक्शन बनेंगे तो इक्वल का मतलब ये भी साइड 20 है और ये भी साइड क्या है आपका 20 है। तो अब थिकनेस की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, उसकी वेट की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें क्या होगा CXX या CYY वाई एक्सिस और उसकी रेफरेंस में, डिस्टेंस ऑफ एंट्रेंस फायर की बात करते हैं EXX या EYY की बात करते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस टेबल में क्या है गिवन है। ठीक है, टेबल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है। और इसके जब पीछे पलटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन या मॉडुलस ऑफ सेक्शन की सारी वैल्यू आपकी गिवन है, और जो कॉर्नर पॉइंट पर ये रेडियस होता है ये भी आपका क्या होता है इस टेबल में गिवन है, टेबल नंबर 1 जहां पर आप कंटिन्यू की बात करें। अब उसके बाद करते हैं कि सर यहाँ से तो इक्वल की बात हो गया, लेकिन जब हम अनइक्वल की बात करते हैं तो अनइक्वल में हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए भी आपको अनइक्वल के लिए भी टेबल एक गिवन है और वो है टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2, अब देखिए टेबल नंबर 1 में भी कंटिन्यू करके कि क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पर नहीं आएंगे तो पेज शिफ्ट करने के बाद आपको मिलेंगे। तो अनइक्वल की बात करते हैं तो देखिए अनइक्वल में भी आपको इंडियन स्टैंडर्ड एंगल की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर 30 और 20 कर दे या 30-20 कर दे तो एक लेग जो होगा इसका, एक जो लेग है ये 30 होगा और दूसरा लेग क्या होगा 20 होगा। तो आपको स्टील टेबल देखने आना चाहिए। अगर जब तक आप स्टील टेबल नहीं देखना जाएंगे तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसकी, या किसी भी चैनल सेक्शन की बात करते हैं या बीम सेक्शन की बात करते हैं या फिर हम एंगल अनइक्वल एंगल की बात करते हैं, तब तक हम उन सभी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे। तो ये स्टील टेबल की सहायता से आपको देखने आना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि स्टील टेबल में सर इस प्रकार की चीज़ें अगर हैं तो हम उसे कैसे देखेंगे। तो आपके पास टेबल होगा, आप इस टेबल की सहायता से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टील टेबल है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग टेबल को देखना सीखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, अनइक्वल है या इक्वल। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ISA लिखा है तो इक्वल अनइक्वल के लिए यही कोड है, लेकिन बच्चा आगे देखिए अगर 30x30 लिखा हुआ है, 30-30 लिखा हुआ है तो ये इक्वल को डिनोट करता है, लेकिन अगर 30-20 को लिखा हुआ है तो ये अनइक्वल को डिनोट करता है। जब ऐसा होगा तो हम अनइक्वल को देखेंगे, अनइक्वल के टेबल को देखेंगे, और ये है तो हम इक्वल के टेबल को देखेंगे। आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टील के गुणधर्म यानी स्टील के जो दिया हुआ सेक्शन उसकी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।